स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है, कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये लाजमी आता है कंसाइनमेंट का, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एडवांस अकाउंटिंग का क्वेश्चन हो, एडवांस अकाउंटिंग का पेपर हो और ये वाला क्वेश्चन कंसाइनमेंट ना आए, ऐसे हो नहीं सकता। कंसाइनमेंट बेसिकली है क्या स्टूडेंट्स, पहले बेसिक सा कंसेप्ट आपको दूं। कंसाइनमेंट इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, यानी एक आदमी किसी दूसरे को चीजें भेजेगा ऑन बिहाफ ऑफ कमीशन, कि वो चीजें सेल करे और इसका कमीशन ले और बाकी के जो पैसे हैं वो कंसाइनर को सेंड करे। कंसाइनमेंट के अंदर बेसिकली दो पार्टीज होती हैं। कंसाइनमेंट के अंदर दो पार्टीज होती हैं। पहली पार्टी होती है कंसाइनर, पहली पार्टी होती है कंसाइनर और दूसरी पार्टी होती है कंसाइनी। कंसाइनर कौन होता है? अ पर्सन हु सेंड्स गुड्स, यानी ऐसा आदमी जो चीजें बेचता है, यानी मैं यहां से चीजें लाहौर भेजूंगा किसी एजेंट को कि वो मेरी चीजें सेल करे, तो मैं कंसाइनर होऊंगा। कंसाइनी कौन होता है? वो आदमी होता है स्टूडेंट्स जो कमीशन बेस पे, जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं, कमीशन बेस पे वो चीजें रिसीव करके आगे मार्केट में सेल करेगा, तो उसको कंसाइनी कहते हैं। आज का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक आपके लिए लेके आया हूं कि जनरल एंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक फॉर्मेट है जिसको आप फॉलो करेंगे तो कंसाइनमेंट का जो 20 नंबर का क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी में, वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। On 15 March, Mr. Z consigned 50 bags of walnut at rupees 5,000 each to Mr. A या Mr. Arsalan. He is entitled to commission 5% on sale. The expense of consignor 25,000 and A sold 40 bag at rupees 6,000 each. Consignee's expense 7,000. Mr. A accepted the bill by Mr. Z rupees 50,000. प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट, दो अकाउंट आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। सबसे पहले जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले कंसाइनमेंट का एक फॉर्मेट आपके लिए लेके आ रहा हूं कि कंसाइनमेंट के फॉर्मेट में क्या क्या चीजें होती हैं, साथ ही ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बड़ा ही इजी मेथड है, सिंपल मेथड है। आपको कंसाइनमेंट अकाउंट का कोई भी इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, अगर आप एक आध दफा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो। जी, सबसे पहले हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट, अब कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है? कंसाइनमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ टी अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ टी अकाउंट। सबसे पहले हम इसका टी अकाउंट का मतलब ये है कि जस्ट इसको टी फॉर्म में बना दिया। ये एरिया रफ वर्किंग के लिए हमने छोड़ दिया या वर्किंग नोट के लिए छोड़ दिया। सबसे पहला कॉलम होगा डिटेल्स का, डिटेल्स के साथ रुपीस का कॉलम, और इस तरफ भी डिटेल के साथ रुपीस का कॉलम। यहाँ हम लिखेंगे डिटेल्स। डिटेल्स अमाउंट चूंकि हम रुपीस में लिखते हैं तो रुपीस डिटेल्स, और यहाँ पे रुपीस का कॉलम। अब जस्ट हमने यहां से इसको क्लोज कर दिया, ये हमारा फॉर्मेट बन गया। ये सारी की सारी साइड हमारे पास डेबिट साइड है और ये सारे का सारा एरिया हमारे पास क्रेडिट साइड है। कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे क्या क्या चीजें आती हैं, साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और फॉर्मेट भी सीखेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने लिखनी है गुड्स सेंट अकाउंट। गुड्स सेंट अकाउंट, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कंसाइनमेंट, चूंकि जैसे मैंने कहा कि एक एक्ट है चीजें भेजने का, एक पार्टी दूसरी को चीजें भेजती है, तो यहाँ मिस्टर जी ने 50 बैग भेजे थे मिस्टर ए को, एक बैग की कीमत थी 5,000 रुपीज। तो वर्किंग साथ साथ हम यहाँ करेंगे, 50 बैग भेजे थे, एक बैग की कीमत थी 5,000 रुपीज। तो टोटल गुड्स सेंड में जो अमाउंट आएगी वो आएगी कितनी? तो 50,000 गुड्स सेंड की कीमत। सबसे पहली चीज डेबिट साइड पे गुड्स सेंड लिखेंगे। दूसरी चीज है एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, यानी यहां आप लिखेंगे कंसाइनर के एक्सपेंस कैश एक्सपेंस की मद में लिखे जाते हैं।
कैश एक्सपेंस अकाउंट, किसके एक्सपेंस है ये? कंसाइनर के। कंसाइनर कौन है? मिस्टर जी। उसने यानी जब भी कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी को चीजें भेजेगी या मैं किसी को चीजें भेज रहा हूँ, कंसाइनमेंट भेज रहा हूँ, तो उस पर कुछ ना कुछ खर्चा होता है जिसको कहते हैं कंसाइनर के एक्सपेंस हैं। तो कंसाइनर के एक्सपेंस इस क्वेश्चन में है 25,000 रुपीज। अब चीजें पहुंच गई कंसाइनी के पास, तो कंसाइनी भी तो कुछ ना कुछ खर्चा करता है, चाहे वो गोदाम का रेंट देता है, चाहे वो अनलोडिंग चार्जेस देता है, कुछ ना कुछ खर्चा उसका भी होता है। तो यहाँ पे तीसरी चीज कंसाइनीज एक्सपेंस। कंसाइनी कौन है? उसका आप नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मिस्टर ए है। कंसाइनी के एक्सपेंस हुए 7,000। कंसाइनी के एक्सपेंस के बाद चौथी चीज आती है यहाँ पे सेल। सेल यहाँ पे इस तरफ आती है क्रेडिट साइड पे, सेल अकाउंट, यानी सेल किसने की? आप उस बंदे का नाम लिख सकते हैं, मिस्टर ए अकाउंट भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सेल कितनी हुई? 40 बैग सेल हुए। एक बैग की कीमत थी, यहाँ लिख लेते हैं 40 बैग सेल हुए, एक बैग की कीमत थी 6,000। 6 4 24, यानी इसका मतलब 240,000 की यहाँ पे सेल हो गई। सेल के बाद अगला स्टेप क्या होगा? जब कोई चीजें बेचेगा तो हम उसको कमीशन देंगे, वो कमीशन लेगा। तो यहाँ पे कमीशन अकाउंट, कमीशन कितना था? 5% ऑन सेल। वर्किंग यहीं पे कर लेंगे, 5% ऑफ 240,000। कैलकुलेटर से आपने कैलकुलेट करना है। 240 का 5%, 12,000 यहाँ पे कमीशन आ गया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे अब हम निकालेंगे अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक का पेपर में नहीं गिवन होगा कि आपने अनसोल्ड स्टॉक निकालना है, खुद से देखना है। 50 चीजें भेजी थी कंसाइनर ने, 40 सेल हो गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ स्टॉक अनसोल्ड है, तो यहां से आपने अनसोल्ड स्टॉक निकालना है। अब मैं पहले आपको ये रिपीट कर दूं कि कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे क्या क्या आता है, कोई भी क्वेश्चन हो, गुड्स सेंट, कंसाइनर के अपने खर्चे, कंसाइनी का खर्चा, कंसाइनी का कमीशन, 1 2 3 4 चीजें डेबिट साइड पे आएंगी, 2 चीजें क्रेडिट साइड पे आएंगी, सेल और अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक की वर्किंग अब हम करेंगे, वर्किंग नंबर 1। अब ये वर्किंग हम यहाँ बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जगह है तो इसी के अंदर वर्किंग करते हैं। अनसोल्ड की वर्किंग के लिए एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आपने लिखना है अनसोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल स्टॉक मल्टीप्लाई टोटल एक्सपेंस ऑफ जी। टोटल एक्सपेंस ऑफ जी का मतलब कंसाइनर के टोटल एक्सपेंस, यहां हम इसको चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई कंसाइनर्स टोटल एक्सपेंस। अब अनसोल्ड स्टॉक क्या है? 50 बैग थे, 40 सेल हो गए, बड़ा आसान है, 10 बैग अनसोल्ड है। टोटल बैग कितने थे? 50 थे, मल्टीप्लाई बाय ये टोटल एक्सपेंस कंसाइनर के कहां से आएंगे? कंसाइनर के टोटल एक्सपेंस आएंगे, इन दोनों को अगर आप जमा कर दें, इन दोनों को जमा कर दें तो ये कंसाइनर के टोटल एक्सपेंस हैं, यानी उसने कितने की चीजें भेजी, कितना खर्चा आया, तो टोटल खर्चा उसका जो आया, यानी टोटल एक्सपेंस, कंसाइनर टोटल एक्सपेंस फार्मूले में कहां से आपने लाने हैं? गुड्स सेंड की कीमत और कैश के सारे एक्सपेंस, यानी कंसाइनर के टोटल एक्सपेंस। तो ये कितने आ गए? 275,000 रुपीज। इसको डिवाइड करेंगे, 275,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अनसोल्ड स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी आपके पास 55,000। अब आपने दोनों साइड का टोटल करना है, 240 और 55 295,000, और यही 295,000 इस साइड पे भी लिखना है। ये सारी अमाउंट इसमें से माइनस करेंगे
तो यहाँ पे अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इसमें से ये सारी अमाउंट माइनस करेंगे तो बैलेंस रहेगा पीछे 1219 और 275। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास 1000 का बैलेंस रह जाएगा। ये हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया। कंसाइनमेंट के बाद इसी क्वेश्चन में बाज दफा कंसाइनर का जर्नल पूछा जाता है, कंसाइनी अकाउंट पूछा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ दी थी, मिस्टर ए एक्सेप्टेड द बिल मिस्टर जी 50,000। याद रखें कभी भी बिल ड्रा करने की कंसाइनमेंट में एडवांस कैश रिसीव करने की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आती। बिल रिसीवेबल, बिल ड्रा करने की एंट्री, कैश रिसीव, एडवांस पेमेंट की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आती। कंसाइनमेंट अकाउंट में यही चीजें आती हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप इसी फॉर्मेट से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पे जर्नल बनाने से पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कंसाइनी अकाउंट। ये तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनी कौन है इस वक्त? यहाँ पे मिस्टर ए, यानी मिस्टर ए का अकाउंट हम बनाते हैं। कंसाइनी अकाउंट में बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। कंसाइनी अकाउंट में सेल इस तरफ लिखी जाती है, कंसाइनी में सेल इस तरफ लिखी जाती है, और कंसाइनी के एक्सपेंस जो होते हैं, कंसाइनीज एक्सपेंस इस तरफ लिखे जाते हैं, कमीशन इस तरफ लिखा जाता है, और बिल रिसीवेबल अकाउंट इस तरफ लिखा जाता है। इस तरह से बनेगा कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट कैसे बनेगा? क्योंकि पेपर में बार दफा कंसाइनी अकाउंट कंसाइनर अकाउंट भी पूछा जाता है। कंसाइनर में इसी का उल्ट कर देंगे, सेल इस तरफ लिखी जाती है, सेल यानी अमाउंट सारी आप वहीं से उठाएंगे, और इस तरफ कैश एक्सपेंस लिखे जाते हैं, कमीशन लिखा जाता है, और तीसरी चीज बिल पेएबल लिखा जाता है। कंसाइनर में ये तीन चीजें लिखी जाएंगी और कंसाइनी में ये तीन चीजें लिखी जाएंगी। अब इसके बाद जो जर्नल की मैं बात कर रहा हूं कि जर्नल कैसे बनेगा, तो जर्नल बनाने के लिए हमने ट्रिक ये सीखना है कि जो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है इससे हम सीखेंगे कंसाइनर्स जर्नल। कंसाइनर का जर्नल बनाना है तो जर्नल का फॉर्मेट, सबसे पहला कॉलम डेट का, डेट के बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स के बाद एलएफ का कॉलम, एलएफ के बाद दो कॉलम बनेंगे, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। सबसे पहले डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद एलएफ, एलएफ के बाद डेबिट और क्रेडिट। जर्नल एंट्रीज बनानी है। अब लेजर से जर्नल सिखा रहा हूं मैं। पहले जर्नल बनना चाहिए था, लेकिन लेजर से जर्नल बनाना आसान है, आपको जर्नल एंट्रीज भूलेंगे नहीं, क्योंकि पेपर में बार दफा क्वेश्चन के साथ ये भी आता है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर, ऑल्सो प्रिपेयर कंसाइनी अकाउंट, जो मैंने आपको यहाँ बना दिया और रफ भी कर दिया। अब जर्नल सीखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, लेफ्ट कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है। अब यहां से उल्ट कर रहे हैं हम, लेजर से जर्नल की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले यही वाला लेफ्ट जो ऊपर लिखा हुआ है, कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, किस वजह से? पहली चीज गुड सेंट की वजह से, और नरेशन इसकी आप इन ब्रैकेट एक नरेशन लिखेंगे, यहां में लिख नहीं रहा, जगह कम है, नरेशन लिखेंगे गुड सेंट, बस अमाउंट आगे लिख लेंगे। कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, गुड सेंट, यानी जर्नल बनाते हुए ये वाला लेफ्ट डेबिट करना है, ये चीजें क्रेडिट होंगी। जब इधर आएंगे तो ये वाला लेफ्ट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है पहली है हमारे पास गुड सेंट की, ये वाली अमाउंट लिखनी है, तो 50,000 डेबिट में, तो 50,000 क्रेडिट में। फिर ये वाला लेफ्ट डेबिट हो रहा है, कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है,
किस वजह से? कैश एक्सपेंस की वजह से, कैश एक्सपेंस की वजह से। नरेशन इन ब्रैकेट आपने लिखनी है, यहाँ जगह नहीं है, मैं लिख नहीं रहा, और यहाँ नरेशन इसकी क्या लिखेंगे साथ साथ मैं बता रहा हूं ताकि आपको याद हो। एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, ये कंसाइनर के एक्सपेंस 25,000। फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है कंसाइनी एक्सपेंस की वजह से, कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है, कंसाइनी कौन है उसका नाम लिख लेते हैं, मिस्टर ए अकाउंट की वजह से 7,000, और इसकी नरेशन आप लिखेंगे एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी या मिस्टर ए। कंसाइनी के एक्सपेंस के बाद अगली एंट्री आप करेंगे सेल की। अब सेल में क्या है, कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा तो मिस्टर ए, मिस्टर ए अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं सेल, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट हो रहा है कंसाइनमेंट की वजह से। सेल है हमारे पास 240,000, 240,000 डेबिट करेंगे, 240,000 क्रेडिट करेंगे, और इसकी नरेशन लिखेंगे गुड्स सॉरी कंसाइनमेंट सोल्ड। फिर कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है अनसोल्ड स्टॉक की वजह से, अनसोल्ड स्टॉक डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, और वर्किंग इसकी हुई है अमाउंट 55,000 डेबिट, और इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग द अनसोल्ड स्टॉक रिकॉर्डेड। फिर कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है पीएलएस की वजह से, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है पीएलएस अकाउंट की वजह से, और पीएलएस अकाउंट हमारे पास आया 1,000, यही 1,000 हमने यहां लिखा। अब बिल ड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है कंसाइनर के मुकबर, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू मिस्टर ए यानी कंसाइनी अकाउंट। बिल रिसीवेबल था 50,000 का, इसकी जर्नल एंट्री तो होगी लेकिन इसका कंसाइनमेंट में कोई लेना देना नहीं है, बिल रिसीवेबल टू मिस्टर ए, और बिल इज ड्रॉन या बिल इज एक्सेप्टेड बाय मिस्टर ए। तो ये हमने जर्नल बना लिया, ये कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया, इससे पहले कंसाइनी और कंसाइनर अकाउंट बना लिया, तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। कंसाइनमेंट मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ गुड्स सेंड लिखेंगे, सबसे पहले कितनी चीजें भेजी कितनी अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कैश के सारे एक्सपेंस यहाँ लिखेंगे, कंसाइनी के एक्सपेंस लिखेंगे, कमीशन यहाँ लिखेंगे। कमीशन बाज दफा दो तरह का होता है, नॉर्मल कमीशन और डेल क्रेडिट कमीशन। डेल क्रेडिट कमीशन से बिल्कुल नहीं घबराना, यानी डेल क्रेडिट का मतलब कुछ एक्स्ट्रा कमीशन होता है, जो कोई बंदा एक्स्ट्रा मेहनत करता है तो कंपनी उसको एडिशनल कमीशन देती है। अगर नॉर्मल कमीशन 5% है, डेल क्रेडिट 2% है, तो वो 5 और 2 टोटल कमीशन 7% हो जाएगा, कोई नई चीज नहीं है। इस तरफ सेल आती है और अनसोल्ड स्टॉक आता है। अनसोल्ड में वर्किंग थोड़ी सी टेक्निकल है कि कितने यूनिट हमारे पास बच गए, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट मल्टीप्लाई कंसाइनर्स टोटल एक्सपेंस। इन कंसाइनर्स टोटल एक्सपेंस में बाज दफा कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस भी ऐड होते हैं, ये भी याद रखना है। कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, बाज दफा वो भी ऐड होते हैं। और ये सारी की सारी चीजें करने के बाद पीएलएस आपने इधर लिखना है, जर्नल बनाना है, कंसाइनमेंट सॉरी कंसाइनर और कंसाइनी अकाउंट बनाना है। लास्ट में एक छोटा सा अकाउंट रह गया, वो भी बनेगा, वो बनता है गुड्स सेंड का अकाउंट, तो यहाँ जगह नहीं है, उसके लिए जस्ट यहाँ पे आपने लिखना है गुड्स सेंट अकाउंट, यानी एक इसका लेजर बनाना है, गुड्स सेंट अकाउंट ऐसे करके लेजर बनाना है। गुड्स सेंट अकाउंट क्या होता है, गुड्स सेंट यहाँ पे देखें जर्नल में सपोज इसकी एंट्री भी बाज दफा होती है, आखिरी एंट्री वो भी रह गई, वो लिख लेते हैं। गुड्स सेंट अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। लास्ट में गुड्स सेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये जर्नल की आखिरी एंट्री होती है, गुड्स सेंट डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट गुड्स सेंट की लिखी जाती है 250,000 डेबिट में, यही 250,000 क्रेडिट में। तो गुड्स सेंट का लेजर बनता है, गुड्स सेंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, यहां हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की वजह से डेबिट हो रहा है, 250,000 का इसका लेजर बनता है। तो होप श्योर आपने इस क्वेश्चन से अपने 20 नंबर कंप्लीट करने हैं।
अल्लाह पाक आप तमाम तुलबा तलबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन है हमारे गेस्ट पेपर में। स्पोर्टिंग कैलकुलेशन चाहे आप अलग से कर लें तब भी ठीक है, इसके अंदर वर्किंग कर लें तो ज़्यादा आसान है, अलग से करेंगे तो टाइम आपका एडिशनल लग जाएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।